हेलो बच्चा लोग, आई एम नंदिशा फ्रॉम ज्ञानदा ग्रुप्स। और आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी देखा था, आज हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। वैसे देखा जाए तो ये पैरेलल ही चलेगा, और ऐसा बोला जाता है कि केमिस्ट्री जो होता है वो बायोलॉजी वाले बच्चों का ज़्यादा ही अच्छा होता है, और जो फिजिक्स होता है वो मैथ्स वाले बच्चों का अच्छा होता है। पर अभी तो 10th की बात है ना। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड अवर टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स रिएक्शन। मतलब तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो इस पर डिपेंड करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मैटर ये सब क्या है। नाउ हम लोग इसको थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा क्लियर होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो हमारे लिए क्वाइट भी इजी होगा। अब अगर मैं बात करूं एटम की, है ना, तो ये एटम क्या है? नॉर्मली हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो वो जो होता है बेटा वो एटम होता है। एटम जो होता है उसको फर्दर अगर हम लोग देखने जाए तो उसमें बाहर शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है। ओके, अब अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए उसको न्यूट्रल और न्यूट्रॉन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट सेम होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट सेम होती है इन अ केस ऑफ अ एटम। अगर आप उसको आयन बनाते हो तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे, प्रोटॉन्स एग्जैक्ट नहीं होंगे, है ना। अब ये प्लस और माइनस चार्ज कब आता है? ये प्लस और माइनस चार्ज कब आता है? जब किसी भी, इसको ऑक्टेट का रूल बोलते हैं जो मैं बोलने जा रही हूँ। जब कोई भी शेल जो होता है उस शेल में बाहर की आउटर ऑर्बिट है, वो आउटर ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट रूल मतलब 8 रूल, है ना, 8 वाला रूल। तो हमको या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो हम लोग गेन करेंगे, 5, 6, 7 देने से अच्छा 1, 2, 3 गेन कर लेते हैं। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा होती है और जिसको बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल प्लस -1, -2, -3, इसका एग्जांपल ले सकते हैं एल्यूमिनियम। इसका सॉरी इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ऑक्सीजन। इसका ले सकते हैं नाइट्रोजन। व्हाट यू मीन बाय +1? अब ये लोग ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे? कोई दे रहा है तभी ले रहे। अब फॉर एन एग्जांपल किसी के आउटर शेल में ऑक्टेट रूल के हिसाब से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको ऑक्टेट के लिए कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बहुत मेहनत से बचने के लिए वो लोग अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, +1, +2 और +3। अगर +1 देते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम या पोटेशियम, +2 मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, और +3 माने एल्यूमिनियम। इतना हमें क्लियर है। अब ये सब बेटा हुआ कहाँ से? बेसिक में तो हमने एटम ही लिया था। एटम मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल में हम सिंपल सा देखते हैं ना कि भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कुछ भी बैलेंस किया नहीं है, अभी कुछ भी बैलेंस किया नहीं, एकदम बेसिक वो है एटम। एटम से बनता है पहले तो आयन, दूसरा एटम से क्या बनता है? एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स जो एक ही टाइप के एटम है ना, वो जब साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल है, एक ही टाइप के एटम हो गए। तो आप बोलोगे मैम होमोमोलिक्यूलर, होमोमोलिक्यूलर पहले तो मॉलिक्यूल, पहले तो मॉलिक्यूल क्या है? जब एटम्स का ग्रुप आइदर सेम एटम्स आइदर डिफरेंट एटम मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल अगर हम होमो में ले सकते हैं तो H2 है ना, और अगर हीट्रो में ले ले तो CO2 है, H2O। क्यों? क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन जो है वो सेम साथ में आ गए केमिकल रिएक्शन करके। इधर अलग अलग है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इस केस में हमको इसको बोलते हैं हीट्रोमोलिक्यूल। तो आप बोलोगे मैम इधर 2 हाइड्रोजन
मतलब होमोमोलिक्यूल है, उसको भी तो एलिमेंट बोल सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन नहीं बेटा। एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस ये है कि इधर दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके साथ में ज्वाइंट हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल सेम है? तो होमोमोलिक्यूल। जबकि एलिमेंट में वो रिएक्शन करके साथ में नहीं आ गए, बस उसका ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। मतलब बेस कहाँ पे है? एटम। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो पूरा जो है वो एटम से भरा पड़ा है, वो ना कुछ भी बैलेंस है ना कुछ भी अभी एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ है। अगर वो मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ और कुछ बना ले तो आइदर वो आयन बोले जाएंगे या तो वो क्या बोले जाएंगे? मॉलिक्यूल बोले जाएंगे। अब आयन मतलब क्या? प्लस और माइनस चार्ज है ना, मेटल नॉन मेटल। मॉलिक्यूल मतलब साथ में तो है पर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है ना। पार्टनरशिप को क्या बोला जाता है? साथ में आके कोवेलेंट बॉन्ड। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली आयनिक बॉन्ड, कंपैरेटिवली आयनिक बॉन्ड। आई होप आपका इतना तक क्लियर है। एटॉम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। ओके, मैटर क्या है? अब मैटर एलिमेंट से भी बन सकती है, मॉलिक्यूल से भी बन सकती है ना। क्या है? इन सेंस ग्रुप, सबके ग्रुप इकट्ठा होकर कुछ चीज बना लेना तो उसको बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। शायद में सारे एलिमेंट इकट्ठा होकर बना ले कुछ चीज, या फिर मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर कुछ चीज बना ले। पर इतना पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल मतलब केमिकल रिएक्शन करके साथ में आ गए, वो चाहे सेम हो मॉलिक्यूल, सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो। एलिमेंट मतलब एक ही टाइप के एटम साथ में आते हैं पर कोई केमिकल रिएक्शन करके नहीं, बस साथ में रहते हैं, है ना। ओके, आयनिक बॉन्ड हमारा क्लियर हो गया है ना। आयन क्या है, मेटल नॉन मेटल क्या है, ये क्लियर हो गया। क्यों करते हैं? ऑक्टेट रूल की वजह से, ये भी क्लियर हो गया। हाँ, आप आगे जब आओगे तो इसमें एक एक्सेप्शंस आएंगे, पर अभी के लिए इतना याद रखना है ना। ओके, नाउ इधर हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हाँ, दूसरा हमारा एटॉमिक वेट है ना। तो एटॉमिक वेट को क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट उसको बोलते AMU, है ना। अब ये कैसे होता है? तो नॉर्मली अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और प्लस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। नाउ हम इसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक वेट। इतना बेसिक हमारा क्लियर हो गया। केमिस्ट्री इधर से ही शुरू होता है ना। पार्टनरशिप है ना, एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये सब वो है केमिस्ट्री का बेसिक। अगर ये क्लियर हो गया तो केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम दूसरे बेसिक की बात करें, एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट क्या है? नॉर्मली एटॉमिक वेट मीन्स कि जो हमारा एटम है ना, एटम की बात की एटॉमिक वेट, तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा एटम है उसका कितना वेट है उसके लिए हम बात करते हैं। तो अब ये कैसे मेजर किया जाता है? तो ये मेजर किया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के अमाउंट से। ये हमारा हो जाएगा एटॉमिक वेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोटॉन है और कुल एटॉमिक वेट है तो हम न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास न्यूट्रॉन और एटॉमिक वेट है तो हम प्रोटॉन भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर इसके बाद हम बात करें, इतना हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है एटॉमिक वेट। ओके, एटॉमिक वेट। अब ये एटॉमिक वेट क्या है? जो हमारा एटम है ना, जो पीरियोडिक टेबल में होता है एटम, वो एटम के अंदर उसका वेट कितना एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। अगर मेरे पास एटॉमिक वेट है और न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन की अमाउंट फाइंड हो सकती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक वेट की अमाउंट फाइंड हो सकती है, एटॉमिक वेट और प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन की अमाउंट ढूंढ सकते हैं। कैसे? जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन ऐसे वैसे करते थे, है ना, वैसे। अब इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। कार्बन का जो नंबर है, कार्बन का नंबर है 6, है ना। 6 नंबर क्यों पड़ा तो वो हम अभी बाद में देखते हैं। अब ये बेटा नंबर है उसका एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर है? एटॉमिक नंबर। कैसे पड़ा वो अभी हम लोग देख ही रहे हैं ना।
अगर ये एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका एटॉमिक वेट कितना है, वो तो इस पर डिपेंड नहीं करता है। एटॉमिक वेट है इसका 12। कैसे 12 भैया? तो प्रोटॉन की अमाउंट 6 है ना, और न्यूट्रॉन की अमाउंट 6 है। मुझे कैसे पता चला? तो भैया ये एटॉमिक वेट मेरा आ गया 12। फॉर्मूला में एटॉमिक वेट की जगह पे 12 रख दो। एटॉमिक नंबर इट मीन्स आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हो गए इसके हिसाब से 6, इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो, पर हमें प्रोटॉन की जरूरत है इसलिए हम लोग इसको एज अ प्रोटॉन टेक कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की नहीं है हमारे पास पता। इधर जाएगा माइनस होगा, तो न्यूट्रॉन कितने मिल गए? 6, है ना, इजी बात है। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अगर आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल प्रोटॉन की अमाउंट है और न्यूट्रॉन की अमाउंट है, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन का जो नंबर है वो कितना है? नाइट्रोजन का जो नंबर है वो है एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक वेट है वो है उसका 14। कितना है? 14। उसका नंबर कितना है? 7 मतलब आइदर प्रोटॉन आइदर इलेक्ट्रॉन। अभी मुझे प्रोटॉन की तरह से चाहिए, ये 7 है, ये टोटल 14 है, तो माइनस कर दो, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे 7। एवरी केस में ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट सेम ही होता है, फ्लक्चुएशन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अमाउंट में, ये सेम होता है ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, पर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट सेम होती है। अब एक चीज याद रखो, मैंने इधर क्या बोला? एटॉमिक नंबर 6 है, जिसपे क्या डिपेंड करता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आइदर प्रोटॉन आइदर इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला? जैसे एटॉमिक वेट का फॉर्मूला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वैसे ही एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, आइदर प्रोटॉन आइदर इलेक्ट्रॉन। पर हम लोग मेनली प्रोटॉन के अमाउंट को ऐसे लेते हैं, है ना, कि प्रोटॉन की ही अमाउंट है जिससे हम लोग एटॉमिक नंबर देख रहे हैं। अब क्यों ऐसा? इलेक्ट्रॉन को क्यों प्रायोरिटी नहीं? बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होने के लिए या तो पार्टनरशिप करके ज्यादा हो जाता है, या चले जाके कम हो जाता है, या आके ज्यादा हो जाता है। पर प्रोटॉन ऐसा नहीं करता, वो तो वैसे का वैसा ही रहता है। पर इतना याद रखना, एटम के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा ही सेम होंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन आता जाता रहता है, जैसे कि आयन बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कुछ भी करना है उसकी वजह से। इसीलिए हम लोग मेनली एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करना बोलते हैं? प्रोटॉन पे, पर होता दोनों पे, आइदर प्रोटॉन आइदर इलेक्ट्रॉन। क्लियर इधर तक? इसके बाद जो आपके दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है? तो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो है वो है आइसोटॉप और आइसो बार। टॉप क्या है और बार क्या है? ये अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। अब ये तीनों है हाइड्रोजन ही, तो फिर इसके नाम क्यों अलग दिए? तो नॉर्मली हाइड्रोजन हम लेते हैं H, है ना, ड्यूटेरियम D और ये T, तीनों का जो नंबर होता है वो है 111, है ना। पर इसमें ये जो मास वेट है, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, पर एटॉमिक वेट जो है वो इधर 1 है, इधर 2 और इधर 3। ये क्या बता रहे हैं समझो। हमारा फॉर्मूला क्या था एटॉमिक वेट का? एटॉमिक वेट माने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मुझे कैसे पता चलेंगे? ये 1 है, वेट भी 1 है, न्यूट्रॉन, इधर न्यूट्रॉन कुछ नहीं है। हाइड्रोजन के केस में बात करें, ड्यूटेरियम के केस में बात करें, सिमिलरली इधर प्रोटॉन तो 1 ही आएगा क्योंकि इस पे से पता चला, पर ये 2 हो जाएगा तो न्यूट्रॉन 1 है। और इधर ट्रिटेरियम में क्या है भाई? प्रोटॉन अभी भी 1 ही है, पर जो मेरे न्यूट्रॉन जो है वो अब कितने हो गए? 2। तो जो चेंजिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन इट नोन एज आइसोटॉप, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं, कार्बन का नंबर 6 ही है। एक बात याद रखना, आइसोटॉप में कभी भी ये नंबर में डिफरेंस नहीं दिखेगा। नंबर में डिफरेंस नहीं दिखेगा मतलब सेम एटम, नंबर में डिफरेंस नहीं मतलब सेम एटम, बस चेंज कहाँ पे होगा? न्यूट्रॉन के अमाउंट के। सेम कार्बन का ले लो, कार्बन 12 और कार्बन 13,
1213 क्या है, उसका एटॉमिक मास क्यों अलग है भैया, न्यूट्रॉन की वजह से, एक में 6 न्यूट्रॉन है और एक में 7, बाकी नंबर तो उसका 6 का 6 ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आइसोबार क्या है, अब ये आइसोबार से मुझे इतना पता चलेगा कि ये लोग आइसो मतलब सेम, सेम कहां पे है, अब ये लोग बार मतलब चार्ज, मतलब जो उसका वेट है ना उसमें सेम है, अगर वेट में कोई चीज सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोबार। अगर वेट में सेम हो तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसका नंबर सेम है। तो इससे मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि 2 डिफरेंट एटम की या 3 डिफरेंट एटम की मैं इधर बात कर रही हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ले लूं पोटेशियम एंड कैल्शियम, है ना। अब ये पोटेशियम का नंबर 19, इसका 20 भैया, पर दोनों का वेट एक केस में 40। अब आप बोलोगे मैम हम इसका तो 14 नहीं लेते हैं पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल में आप एज ए एवरेज वेट या फिर जो आपको कंसिडर में बोला है जो हायर प्रायोरिटी वाला वेट वो लेते हो, पर इसका एक आइसोटोप पोटेशियम का है जिसका नंबर क्या है 40, मतलब जिसका वेट क्या है 40, जो कैल्शियम के वेट से सिमिलर है। अब ये कैल्शियम का वेट ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में दिया गया हुआ है ना। नंबर दोनों के डिफरेंट है ना, हाँ, तो मतलब प्रोटॉन की अमाउंट डिफरेंट है बोल सकते हैं, पर न्यूट्रॉन की अमाउंट कहीं ना कहीं उन लोगों को 40 पे लाके रख देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन जो है वो डिफरेंस है तो न्यूट्रॉन डिफरेंस नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग अलग है, पर जो टोटल अमाउंट ऑफ वेट है ना दोनों में वो सेम है। क्लियर। आइसोबार मतलब भाई सेम वेट है पर सेम एटम नहीं है, आइसोटोप मतलब सेम एटम सेम नंबर बट न्यूट्रॉन अमाउंट चेंज होती है। अब अगर मैं बात करूं इसका हाइड्रोजन की, इसके हाइड्रोजन 1 की, तो वो हाइड्रोजन जो है उसको बोलते हैं प्रोटोनियम। क्या बोलते हैं प्रोटोनियम। क्यों प्रोटोनियम बोलते हैं, क्योंकि बेटा उसमें प्रोटॉन ही है, उसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं प्रोटोनियम। और जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देते थे उसको बोलते प्रोटोनियम आयन। क्यों प्रोटोनियम आयन बोलते हैं, क्योंकि ना प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, सिर्फ उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास है प्रोटॉन, इसलिए उसको बोलते प्रोटेनियम। और अगर वो प्लस चार्ज लेते तो प्रोटोनियम आयन। ओके, इज दैट क्लियर। ओके, नाउ इसके बाद आप लोग शायद कोरोना वाले बच्चे होंगे जिन लोगों ने 10th में पीरियोडिक टेबल का तो नाम ही नहीं सुना होगा और उसके आगे भी नहीं, तो बेसिक स्टोरी हमको पता है प्लम पुडिंग वाली, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन कहाँ से आया, रुथरफोर्ड कहाँ से आया, पर हमको ये नहीं पता है कि ये नॉर्मली आप याद रखने की इतनी बात नहीं है, पर जब हम लोग बात करते हैं कि क्यों कोई मेटल जो है वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, क्यों कोई नॉन मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ये पीरियोडिक टेबल काम आता है ना। उस टाइम पे हमको पीरियोडिक टेबल जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे, क्यों। अब जो मेरा पीरियोडिक टेबल है वो चलता है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ऐसा साइंटिस्ट ने बोला कि एवरी 8 एलिमेंट पे नेचर रिपीट होगा, है ना। हम लोगों ने देखा इधर हाइड्रोजन है और इधर लास्ट में क्या है भैया हमारा फ्लोरीन है, उसके बाजू में कोई है, हाँ है हीलियम, हाइड्रोजन इधर है, इसके नीचे क्या है लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद इस ग्रुप में कौन सा आएगा नियॉन। ऐसे हमारा चलता है। इधर ऐसे तुमको एग्जैक्ट 8 पे सिमिलर नहीं दिखेगा, पर इधर से तुमको एग्जैक्ट 8 पे सिमिलर दिखेगा। अब ध्यान से देखो, इधर जो है शेल का रूल ऐसा है कि 288, अगर छोटे स्टैंडर्ड की बात की जाए 10 तक, तो अब ये 288 जो है, तो पहले हाइड्रोजन में कितनी शेल कंप्लीट थी, के शेल, कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही, अभी भी एक की स्पेस है। तो अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम पोटेशियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके नोबल बन जाता है कि भैया मुझे किसी की जरूरत है नहीं, है ना, हम लोग अपने आप से ही खुश हैं।
इसीलिए आप हमारे जैसा बनो, हम किसी के जैसा नहीं बने। अब लिथियम, लिथियम क्या बोलता है, भैया मेरी ये शेल तो कंप्लीट है, मेरे पास और एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोलता है कि मेरी एल शेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए, क्या करेगा 7 लेगा या एक देगा, एक देगा, और क्या बन जाएगा नॉन मेटल बन जाएगा, +1 वाला मेटल, बेरिलियम +2 वाला, बोरॉन +3 वाला, कार्बन क्या करेगा, भैया मेरे पास 4 है, 4 लूं या 4 लूं, 4 दूं, सेम ही होगा तो मैं पार्टनरशिप कर लेता हूँ। नाइट्रोजन क्या बोलता है, भैया मेरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मेरे को 3 ही लेना है, तो मैं 5 दूर से जब 3 ले लूंगा, तो नाइट्रोजन -3। ऑक्सीजन क्या करेगा -2, फ्लोरीन -1, नियॉन, आप सब मेरे जैसे हो, मैं तो स्टेबल ही हूं, है ना। तो ये किस्सा खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, इधर एक ही शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो रहे हैं, है ना, तो उसकी रेडियस नहीं बढ़ रही है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, लेफ्ट टू राइट जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। पर जब आप नीचे आ जाओ, सोडियम वाला केस, अब ध्यान से देखो बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सब में एक कॉमन चीज क्या है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात की जाए तो सोडियम में K, L और M शेल, 2, 8 और 1, मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 1, बाहर शेल भले ही ऐड हो रही है पर बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। अब साथ साथ लेने हैं, और अब तो सेंटर से भी दूर जा रहे हैं, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का प्यार कम हो रहा है, तो इजीली दे देंगे, मतलब ऊपर से नीचे शेल ऐड होगी, और शेल ऐड होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसीलिए कंपैरेटिवली सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इज अ हायर रिएक्टिव इन ऑल रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक है और वो भी सेंटर से दूर है। उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है लिथियम, और उसके बाद आता है हाइड्रोजन। इतना याद रह गया। क्यों? क्योंकि शेल ऐड हो रही है और बाहर इलेक्ट्रॉन कम के कम ही रह जाते, पर लेफ्ट टू राइट ऐसा नहीं होगा। हाँ, और अप टू डाउन दूसरी एक चीज है, रेडियस बढ़ रही है, मतलब रेडियस मतलब सिंपल टर्म में सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसीलिए जल्दी से रिमूव कर लेंगे। ओके, ये एक बेसिक हमारा है ना। आई होप आपको ये बेसिक पता चला होगा, क्योंकि ये बेसिक आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप ले लो अभी के टाइम में, अगर आप ले लो 11th-12th के टाइम में, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तो आपके नए चेंज एक्सेप्ट करने में इजी रहेगा। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बेसिक पे वर्क नहीं करते कि हो जाएगा, रट लेंगे, पर केमिस्ट्री ये नहीं है। केमिस्ट्री ये बोलता है भाई मेरे को पहले से देखो, वरना मैं लास्ट में तो समझ नहीं ही आऊंगा। इसीलिए एवरी टाइम बोर्ड में 11th-12th बोर्ड ले लो, या फिर आप ले लो 10th बोर्ड, केमिस्ट्री में ही सबको ऐसा लगता है नहीं यार ये नहीं होगा, नहीं मैम ये नहीं, है ना। थैंक यू।